क्या सोचने की आजादी सिर्फ एक भ्रम है? क्या हम सच में वही सोचते हैं जो हम सोचते हैं, या जो सोच हमें सिखाई जाती है वही सोच बन जाती है हमारी पहचान? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने हमें धीरे धीरे, बगैर जोर डाले, हमारे ही विचारों के खिलाफ खड़ा कर दिया और हम पहचान भी नहीं पाए? कैथलीन टेलर की किताब ब्रेन वॉशिंग, द साइंस ऑफ थॉट कंट्रोल ठीक इन्हीं सवालों का जवाब देती है। यह किताब ब्रेन वॉशिंग को सिर्फ एक पॉलिटिकल या कल्ट ड्रिवन टर्म के रूप में नहीं, बल्कि एक न्यूरोसाइंटिफिक प्रक्रिया के रूप में समझाती है। एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी भी इंसान के जहन को, उसकी स्वतंत्रता को और सबसे बड़ी बात, उसकी विचार जनित पहचान को बदल सकती है। टेलर बताती हैं कि ब्रेन वॉशिंग एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक क्राफ्टेड, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो धीरे धीरे विक्टिम की सोच, उसका परसेप्शन और उसका जजमेंट तक टेक ओवर कर लेती है। और ये सब होता है अंडर द इल्यूजन ऑफ चॉइस। जब व्यक्ति ये मानने लगता है कि वो जो भी कर रहा है, सोच रहा है या मान रहा है, वो उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन असल में वो इच्छा उसकी नहीं रह जाती। वो सिर्फ दोहराता है जो उसे रिपीटेडली सिखाया गया। उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं रह जाती, सिर्फ कॉम्प्लायंस रह जाता है। किताब की शुरुआत इसी फंडामेंटल प्रेमाइस से होती है कि इंसानी दिमाग एक प्लास्टिक स्ट्रक्चर है, यानी वो लगातार अपने एक्सपीरियंसेस, लर्निंग और एनवायरनमेंट के आधार पर बदल सकता है। और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ी कमजोरी भी, क्योंकि जिस चीज को हम बदलने की कैपेसिटी मानते हैं, उसी का एक्सप्लॉइट किया जाता है। ब्रेन वॉशिंग में टेलर हमें न्यूरोसाइंस के जरिए दिखाती है कि जब हम कोई आइडिया बार बार सुनते हैं, वो चाहे कितना भी इरेशनल हो, तो हमारा ब्रेन उसे फेमिलियर मानने लगता है। फेमिलियरिटी ही ट्रस्ट की शुरुआत होती है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति, संस्था या सरकार जानबूझकर आपको कोई मैसेज लगातार दे रही है, वो डर हो सकता है, नफरत हो सकती है, कोई हीरो का इमेज या कोई दुश्मन का नाम, तो आपका ब्रेन साइंटिफिक रूप से उस मैसेज को सच मानने लगता है। यह मैनिपुलेशन लाउड नहीं होता, ये स्लो, साइलेंट और सेडक्टिव होता है। टेलर बताती हैं कि ब्रेन वॉशिंग एक सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन है, एक व्यक्ति के कॉग्निटिव डिफेंसेस को धीरे धीरे तोड़ने का काम। सबसे पहले आता है डिसोरिएंटेशन, जहां विक्टिम को फेमिलियर एनवायरनमेंट से अलग किया जाता है। उसे न्यू सिंबल्स, न्यू लैंग्वेज, न्यू सोशल स्ट्रक्चर में डाल दिया जाता है और धीरे धीरे उसका पुराना आइडेंटिटी एरोड होना शुरू होता है। इसके बाद आता है आइसोलेशन, जहां किसी को उसकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स से काट दिया जाता है। जब आपके पास कोई एक्सटर्नल रेफरेंस पॉइंट नहीं होता, कोई दोस्त, कोई फेमिलियर वॉइस, कोई ऑल्टरनेट थॉट, तब आप सिर्फ उन्हीं पर डिपेंड करते हैं जो आपके इमीडिएट सराउंडिंग्स में है। और जब वही लोग आपकी सोच के आर्किटेक्ट बनते हैं, तब आप उनका ब्लूप्रिंट बन जाते हैं। टेलर एक और टेरिफाइंग प्रोसेस एक्सप्लेन करती है, थॉट स्टॉपिंग टेक्निक्स। जब कोई कल्ट या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आपको बार बार सरेंडर, ओबे, हैव फेथ जैसे शब्दों का चांट करने को कहता है, तो वो आपकी रैशनल थिंकिंग को पॉज करने का तरीका होता है। आपका ब्रेन जो भी एनालिटिकल रिस्पॉन्स देने वाला होता है, वो इंटरप्ट हो जाता है। अब रीजनिंग बंद और कंडीशनिंग शुरू। ये केवल धार्मिक कल्ट्स में नहीं होता। मीडिया मैसेजिंग, स्कूल इंडॉक्ट्रिनेशन, इवन कुछ पॉलिटिकल रिजीम्स इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जब स्लोगन्स, इमेजेस और रिपीटेड थ्रेट्स किसी आइडियोलॉजी को रैप करके दिमाग में घुसा दिए जाते हैं, तब वो विचार नहीं रह जाते, वो न्यूरोलॉजिकल पाथवेज बन जाते हैं। और एक बार जब वो पाथवे बन जाता है, तब हर ऑल्टरनेट आइडिया डेंजर जैसा महसूस होता है। टेलर हमें बताती हैं कि ब्रेन वॉशिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि विक्टिम को पता ही नहीं चलता कि वो विक्टिम है। वो खुद को अवेकन मानता है, एनलाइटन मानता है, और इसी इल्यूजन में वो दूसरों को भी उस विचारधारा में खींचने लगता है। ये मास हिप्नोसिस की तरह है, जहां हर कोई एक शेयर्ड हेलुसिनेशन में जी रहा होता है। टेलर किताब में नॉर्थ कोरिया, नाज़ी जर्मनी, चाइनीज री एजुकेशन कैंप्स और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जैसे कई केस स्टडीज के माध्यम से समझाती है कि कैसे एक पूरी पॉपुलेशन को कंट्रोल्ड आइडियोलॉजी में बदल दिया जा सकता है, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन किताब यही नहीं रुकती। टेलर ब्रेन वॉशिंग के सटल और एवरीडे वर्जन्स पर भी प्रकाश डालती हैं। जैसे एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में पार्टनर बार बार दूसरे को गिल्ट ट्रैप करता है, तुम्हारी वजह से मैं टूट गया, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। धीरे धीरे व्यक्ति खुद को उस पेन का कारण मानने लगता है और वहीं से उसकी स्वतंत्र सोच पर कंट्रोल शुरू हो जाता है। या फिर कोई कल्ट जिसमें अगर तुमने सवाल पूछा तो तुम्हारा फेथ कमजोर है जैसी थॉट रिवर्सल की टैक्टिक्स होती हैं। ये सब सिर्फ इंडिविजुअल कंट्रोल के टूल्स नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल स्लेवरी के पिलर है। टेलर हमें एक और इम्पोर्टेंट इंसाइट देती है कि ब्रेन वॉशिंग के प्रोसेस को पहचानना और उसे तोड़ना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं है। सबसे पहला स्टेप है
डाउट, जब आप किसी विचार, किसी विश्वास, किसी सिस्टम में अचानक एक क्रैक देखते हैं तो उसे इग्नोर मत कीजिए, उस क्रैक में ही लाइट आती है। दूसरा स्टेप है डाइवर्स एक्सपोजर। जब आप सिर्फ एक नैरेटिव सुनते हैं तो वो सच जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही आप ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव्स देखते हैं आपकी सोच में इलास्टिसिटी आती है, और ये इलास्टिसिटी ब्रेन वॉशिंग के रिजिड कंट्रोल के खिलाफ आपकी सबसे बड़ी ढाल है। तीसरा स्टेप है सवाल पूछना, और ये सवाल खुद से पूछना। क्या ये विचार मेरी ऑब्जर्वेशन से आया है या किसी की रेपिटेशन से? क्या मेरी बिलीफ्स मेरी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है या किसी सिस्टम की इनहेरिटेंस? जब आप इन सवालों से अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके माइंड में कोई ऐसा एरिया है जो अभी तक अनएग्जामिन्ड है। टेलर क्रिटिकल थिंकिंग को ब्रेन वॉशिंग का सबसे बड़ा एंटीडोट मानती है, लेकिन वो ये भी समझती है कि क्रिटिकल थिंकिंग अकेले काम नहीं करती, उसके साथ चाहिए इमोशनल रेजिलियंस, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी और सबसे जरूरी करेज टू अनलर्न। द साइको वॉइस पर आज आपने जो सुना वो सिर्फ मैनिपुलेशन की कहानी नहीं थी, ये आपके माइंड की प्रोटेक्शन के लिए एक जागरण था। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा वो नहीं जो आपके ऊपर बम फेंकता है, बल्कि वो है जो आपके अंदर एक थॉट डाल देता है और फिर साइलेंटली आपकी पूरी जिंदगी उस थॉट के डिफेंस में लगा देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड सिर्फ इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब न करे बल्कि उसे प्रोसेस भी कर सके, तो द साइको वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सच नहीं बताते, हम आपको उस सोच तक ले जाते हैं जिसे कोई सिस्टम आपको सोचने नहीं देना चाहता। द साइको वॉइस, जहाँ विचार मुक्त होते हैं।